हेलो प्यारे बच्चों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैथ की क्लास होगी। इस मैथ में प्रैक्टिस क्लास होगी और इसमें रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में और यूपीएसआई में भी जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन है। ये आपको पढ़ना है सभी को, इसलिए आप लोग कापी किताबें निकाल कर बैठ जाएं और ताकि क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसको आपको तुरंत आंसर देना है, स्पीड से आंसर देना है और अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक दो कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो लास्ट में आपको स्वयं घर से करने हैं, जो अभी सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में कमेंट में आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। दे रखा है, कह रहा है कि 42 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं बेटा? 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझना, तो एक काम करेंगे बेटा, 42 वस्तुओं क्रय मूल्य, इधर लिखा क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी। ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इधर रखते हैं वस्तुएं, जो वस्तुएं हैं वो इधर रखेंगे, जो रुपए हैं बेटा उसको इधर रख देते। ठीक है, आप समझना, क्वेश्चन करा है कितनी वस्तुएं बेटा? 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य में यानी इसमें रखना है। तो 42 वस्तुएं हैं और इनका और 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, यानी मान लीजिए 42 वस्तुएं 1 रुपये में खरीद रहे हैं तो 36 वस्तुएं भी 1 रुपये में बेच रहे हैं बेटा। ठीक है, 42 वस्तुएं 1 रुपये में खरीदी गई हैं, 36 वस्तुएं 1 रुपये में बेची गई हैं। तो पूछा गया है लाभ या हानि। अब ये समझिए, आप यहाँ से देख रहे होगे आप कि 1 रुपये में 42 वस्तुएं आपने क्या किया? खरीदा, और उन्हीं 1 रुपये में आपने 36 वस्तुएं बेच दी हैं। तो देखा जाए तो आपको क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा, आपको लाभ होगा। यानी आप समझिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने इस 36 का गुणा 1 में करेंगे बेटा 36 आएगा, 42 गुणा 1 में करेंगे 42। समझिएगा, यानी आपने 36 रुपये में ख़रीदा है और 42 रुपये में बेचा है बेटा। तो अब ये बताओ, जब 36 रुपये में ख़रीदा होगा, आपने 42 रुपये में बेचा होगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। कितना होगा? प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। तो ये बताओ, 36 रुपये में आपने क्या किया? 36 रुपये में ख़रीदा है और 42 रुपये में बेचा है, तो फ़ायदा कितने का हुआ? 6 रुपये का। तो 6 रुपये का लाभ हुआ। देखो, लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पता होगा सभी को। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 36 रुपये इंटू 100। इसको हल करना है बेटा, 6 कम 6, 6 36, यानी इसको और भी अभी कटेगा बेटा। ये देखो, ये 2 से काटा, 2 त्रिका 6, इधर 2 से काटेंगे बेटा कितना? 50, यानी आया 50/3। 50/3 बेटा कितना होगा? 16 से ही 2/3% का क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जब रुपए बराबर हुआ करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। आपको दिख रहा होगा लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ, फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करे x + y + z = 0। इसका मान दे रखा है 36 है, इसका मान पूछ रहा है आपसे बेटा। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब दे रखे हो तो सिंपल समझिएगा, x + y + z का मान क्या है? 0 है। यहाँ से लिखेंगे x + y + z, इसका मान 0 है। आपको स्क्वायर में आंसर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बेटा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। इधर जब स्क्वायर कर देंगे आप ना, तो इधर भी वो स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x + y यानी a + b + c का होल स्क्वायर लग जाएगा। आप जानते होंगे x² यानी a² + b² + c² बेटा, प्लस क्या होता है? 2xy 2yz + 2zx। ये फार्मूला आपको पता होगा, सभी को पता होगा। ठीक है, ये बताओ बेटा, यहाँ से देखो ध्यान से, x² + y² का मान कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर 36 रख देंगे, यहाँ पे 36 प्लस, इधर से तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? xy + yz + zx।
बराबर 0। ठीक है, ये 36 उधर ले जाओगे, बराबर के उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड, सॉरी 1 मिनट, वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में ये 36 उधर गया तो माइनस का 36। बेटा आप देखो ध्यान से, यहाँ आंसर किसका देना है? आंसर देना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका आंसर देना है। तो यहाँ से ये 2 हटाना है, 2 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 18 बार, यानी इसका आंसर आएगा माइनस का 18। ध्यान रखिएगा, आंसर आएगा 18 नहीं, क्या होगा आंसर? माइनस का 18 माइनस का 18 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आयु वाले क्वेश्चन जब दे रखे होते तो इनके लिए बहुत आसान तरीका भी होता है, कम समय में आप इसको आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन को देखो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आंसर देंगे। बस ध्यान से देखिए, आप लोग नज़र बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दे रखा है 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग। देखो बेटा, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों का योग कितना बेटा? 58 है, 58 साल है। लेकिन ये कब की बात है? ये बात है 5 साल पहले की। अब ये था 5 साल पहले तो दोनों की एज 5-5 साल कम हो गई होगी। इस समय देखा जाए तो दोनों की बेटा कितनी 5-5 से दोनों की एज बढ़ेगी नहीं, 10 बढ़ा देंगे तो इस समय दोनों की एज हो जाएगी कितनी बेटा? 68। ध्यान समझिए, इस समय दोनों की आयु मिलाने पर कितनी होनी चाहिए? 68 होना चाहिए, 68 होना चाहिए। अब लास्ट ने पूछा क्या गया? दोनों की आयु में अनुपात पूछ रहा है, यानी इस समय अनुपात कितना है? देखो बेटा, तो यानी इन दोनों का योगफल दे रखा है 68। बहुत ध्यान से ना, तरीका सिखा रहे हैं आपको, जल्दी आंसर दे पाएंगे आप। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो जो जिस अनुपात से यह योगफल जो दिया गया है इसमें भाग चला जाएगा, वही आंसर हो सकता है भाई। देखते हैं शायद। देखो बेटा, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा कितना? 88। 88 से 68 में डिवाइड नहीं हुआ तो ये ऑप्शन ख़त्म करते बेटा। अगला ऑप्शन 13 और 5 कितना हुआ? 18। इस 18 से भाग डिवाइड करेंगे किस में? इसमें 68 में, तो ये भी डिवाइड नहीं, क्योंकि इनका योगफल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा बेटा। इधर 25 और 8 कितना हुआ? 33। 33 का भाग भी 68 में नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो ज़रा, 25 और 9, 25 और 9 कितना बेटा? 34, 34। इसका ज़रा बताओ, इसका भाग इसमें जाएगा नहीं और 68 में, इसका मतलब यही एक रेशियो बना है जिस जो योगफल को डिवाइड कर रहा है, योगफल में भाग दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो गया, कुछ पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ा आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो ग्राफ का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग छोड़ आते हैं पेपर में, तो ये क्वेश्चन भी करना है। देखो समय नहीं लगेगा, आपको लग रहा होगा देखने पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से करेंगे आप। कह रहा है ये वर्ष, इस तरफ देखो आप ईयर दे रखा है, वर्ष दे रखा है, और इस तरफ दे रखा आयात और निर्यात। ठीक है, आयात और निर्यात में अनुपात दे रखा है बेटा, तो क्या करना है देखो समझते हैं। अनुपात दे रखा है किसमें? आयात और निर्यात में, यानी 2009 की बात कर रहे हैं। 2009 में देखो ध्यान से, ये 2009 है ना, इसमें ज़रा ध्यान से देखो कितना दे रखा है? 1.4, 1.4 अनुपात दे रखा है बेटा, ये किसमें? आयात और निर्यात में। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1.4 को हम लोग लिख सकते हैं, 1.4 को लिख सकते हो बेटा कितना? 14/10। 2 से कटेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10। समझिएगा, यानी ये रेशियो बना कितना? 7:5 का। क्या कहते हो भाई, समझ नहीं आया सबको? इस 1.4 को हमने बदल लिया, इस 1.4 को चेंज किया, दशमलव हटाया, 14/10 हो गया, रेशियो बन गया 7 और 5 का। तो पहला क्या है रेशियो? देखो ये आयात और निर्यात, यानी ये आयात है
और ये क्या है बेटा, निर्यात है। इनमें अनुपात दे रखा है। अब ये बताओ आयात कितना है, 420 है। यहाँ आयात कितना है, आयात में रेशियो देखो 7 है, तो 7 की वैल्यू है बेटा किसके बराबर, 420 के बराबर। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, एक रेशियो हो जाएगा 60 के बराबर। एक रेशियो का मतलब 60 करोड़। अब समझो, तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्यात कितना है, निर्यात पूछा गया है। तो आयात तो 7 था, निर्यात कितना बेटा 5 है, तो 1 बराबर 60 है, तो 5 की वैल्यू पूछी गई है, 5 इंटू 60 कर दो, आंसर आ गया 300। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। कितना आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना पड़ा। रेशियो दे रखा है 7:5, आयात दे रखा है 420, तो 7 से भाग दिया 420 में, जो आया उसका गुणा कर दिया 5 में, निर्यात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको सरल करना है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है बेटा। देखो एक काम करेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं। लिखा है 12 की पावर 3 इंटू 6 की पावर में 2 इंटू 8 अपान में क्या लिखा बेटा 4 की पावर में 5 है इंटू 3 की पावर में 5 है। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, अब पावर कितना है बेटा 3 है। 6 को लिख सकते हो, इस 6 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3, अब पावर कितना है 2 है। 8 को क्या लिख सकते हो, इस 8 को 2 की पावर 3, इन 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है बेटा, अपान 4 की पावर 5, इस 4 को किस में बदलते हैं 2 की पावर में, तो 2 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2 है बेटा, 5 और लिखा है, 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू इधर 3 की पावर क्या है बेटा 5। अब एक काम करते हैं बेटा, इसको भी, हाँ चलो अब जरा सॉल्व करिए। ये 4 अलग अलग कर लेते हैं, जितने 4 इंटू 3 वाले हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं, इस 4 को 2 की पावर 2 और पावर में 3 और है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 6 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 की पावर 2, सबको अलग अलग लिखे रहे बेटा, एक मिनट, दो की पावर, अरे टच कर जाता है बार बार, हाँ 2 की पावर कितना 2, और इस 3 को लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू और 2 की पावर 3, अपान में क्या लिखा था 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5। आपको पता है, तो पहले काम करते हैं, जितने जो है 2 वाले स्टेप, 2 की पावर वाले पहले उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 की पावर क्या है 6, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। आपको पता है मल्टीप्लाई में, गुणा में करने पे पावर जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर यहाँ पर 6 है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 है, जोड़ेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा बेटा कितना 6, 2 8, 8 और 3 11, 2 की पावर कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 कितना हो गया, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इधर भी गुणा करेंगे 3 2 5, 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 5, और नीचे कितना लिखा है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5। ये 3 की पावर 5, 3 की पावर कट गया बेटा, ऊपर 2 की पावर 11 है, नीचे की 2 की पावर 10 है। हमको पता है जब भाग देते डिवाइड करते तो पावर माइनस हो जाती है, यानी 2 की पावर हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 11 माइनस 10, यानी 2 की पावर 1 बचेगा। यही आपका आंसर है, कितना 2 आंसर आ गया, पहला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 840 रुपये में बेचना चाहता है, बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। मतलब समझिए, अगर 840 रुपये में बेचेगा तो 20% की हानि होगी,
मान लेते हैं वस्तु कीमत बेटा कितने परसेंट है, 100% है एक्चुअल में, लेकिन जब बेच रहा है तो 840 में बेचेगा तो 20% कम हो जाएगा, यानी वो कितने में बेच रहा है, 80% की वैल्यू दे रखी है, 80% बेच रहा होगा, 20% का नुकसान हो रहा है ना, तो 80% में बेचेगा, वो किसके बराबर है, 840 के बराबर है। अब एक जीरो से जीरो काट दो बेटा, यहाँ से 8 से काटेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 1% की वैल्यू निकालो ऐसे, 84/8, ठीक है। ये 4 से कटेगा बेटा, 4 दूनी 8, 4 से भाग देंगे ऊपर, 4 दूनी 8, 4 21/2, यानी 1% की वैल्यू होगी 21/2। अब करें 25% का लाभ लेना है, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, 25% का लाभ लेंगे, 100 रुपये कीमत होती है, 25 और हो गया, यानी 125 की वैल्यू निकालनी बेटा, 125 से गुणा कर दो, गुणा करेंगे यहाँ से हो जाएगा 125 में 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखो बेटा जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 21 × 25 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2625, 2625, अब अपान में कितना, 2 से डिवाइड करोगे इसमें 13 और 2 4.5, यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन करें, दो अंकों की एक संख्या है जिन संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 15। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया, समझिए, कह रहा है 2 अंकों की संख्या, आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन में 2 अंक हैं, अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है, 2 नंबरों को जोड़ने में 15 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, 57, 57 में 5 + 7 कितना हुआ, 12 आ रहा है, पहला ऑप्शन तो क्या हुआ, गलत। दूसरा ऑप्शन 7 + 2 9 आ रहा है, आपको कितना आना चाहिए जोड़ने पे, 15 आना चाहिए बेटा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखो, 9 और 8 17, 9 8 कितना हुआ, 17 हुआ, यहाँ पर भी 15 नहीं आया, ये भी ऑप्शन गलत, यही ऑप्शन सही है, 7 + 8 15। क्लियर हुआ, बाकी कुछ करना नहीं पड़ा, यानी इस क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से ही हो जाते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता, इसलिए आप काफ़ी समय लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मंथली इनकम, यानी जो महीने की इनकम है, एक व्यक्ति क्या करता है बेटा, जो महीने की इनकम है उसका इतना % खर्च करता है, यानी मान लीजिए टोटल इनकम, या इसी को सॉल्व करते हैं इसे, 36 2 होल ऑफ 3/%, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा बेटा इसको, तो 36 लिखा हो जाएगा 108 और प्लस 1 2, यानी 110/3 बन जाएगा बेटा। अब समझो, तो टोटल जो इनकम है वो कितनी होती है बेटा, 100%, 100 में से इतना क्या करता है वो, खर्च करता है, तो बचाता कितना, तो इससे काम करें माइनस कर लें, 3 यहाँ से हो जाएगा 300 - 110, कितना आएगा ये, 300 में से 100 गया, बचा 200, 200 में से 10 और गया, 190 आएगा, 190/3, इतना वो बचाता है बेटा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो परसेंटेज में बेटा, क्वेश्चन बचत दे रखी है कितनी, 5700 रुपये, यानी 190/3% की वैल्यू ये बचत है ना, ये 1 मिनट, ये बचत है ना बेटा, ये किसके बराबर है, 5700 के बराबर है। यहाँ 1% की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे समझो, पहले कलर बदल देते हैं तुरंत, ये हाँ, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट गया बेटा, 19 3 57, यानी इधर आया 30 और 30 3 90, 1% की वैल्यू कितने रुपए हो गए बेटा, 90 रुपये हो गए। अब मासिक खर्च कितना है, खर्च पूछा गया है, खर्च कितना था, यही तो था खर्च, यानी इसको क्या लिख सकते हो, 110/3, तो इस 90 रुपये का 90, यानी 1% की वैल्यू 90 है,
इतना परसेंट निकालना है, खर्च निकालना है, यानी इतना परसेंट हो जाएगा 110/3 है ना बेटा। ये खर्च निकालना है। अगर पूछे कुल इनकम कितनी है तो 9,000 हो जाती। खर्च पूछा गया तो 3 से भाग दो, 30 आया, 11 तिरका 33, यानी हो जाएगा कितना, 3300 रुपये। खर्च कितना, 3300 रुपये। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। आपको सबको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में cos 45 का मान क्या होता है, नहीं जो दे रखे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर लिखा cos 45 बेटा। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। जिनको नहीं याद है सबको याद होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। sec 30, sec 30 का मान क्या होता है, 2/√3 प्लस cos sec 30 ये होता है 2। इसको सॉल्व करना है बस। ऊपर लिखा है 1/√2, नीचे क्या लिखा है बेटा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 2√3 अपान में √3। देखो बेटा ये √3 कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, और ये √2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी ऐसे बन जाएगा। किस तरीके बनेगा समझिए। यानी ऊपर हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा इन दोनों से देखो √2 नीचे आ जाएगा ना, और 2 + 2√3 यही है बेटा। ऑप्शन में देखोगे तो 2 बाहर दिख रहा है बेटा, तो एक काम करें, इनसे 2 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3, 2 कॉमन लिया 2√2 हो गया, नीचे बचा 1 + √3, यानी इसका आंसर आ जाएगा √3/√2 1 + √3। यानी ये ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा, पहला ऑप्शन होगा, √3/√2 प्लस। हाँ ठीक, पहले ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कराए एक 250 मीटर लंबाई की ट्रेन, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। कराए 250 मीटर लंबाई की ट्रेन और इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। समझना, आपको सबको पता होना चाहिए जो ट्रेन की लंबाई होती है, और प्लस अगर वही डिस्टेंस मान के चलते हैं, दूरी होती है, और प्लस किसको पार कर रही है, वो एक प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 है। और जिस प्लेटफार्म, जब भी किसी प्लेटफार्म को या नदी या लंबे पुल को पार करती है, तो ध्यान रखिएगा उसकी जितनी दूरी होती है उस लंबाई में जोड़ देते हैं, तो वो टोटल डिस्टेंस बन जाती है। हाँ, किसी खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो वहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रेन की लंबाई 250 है, और किसको पार कर रही, प्लेटफार्म को, उसकी लंबाई है 350। तो टोटल दूरी आ जाएगी बेटा कितनी, ये हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है, और कितने सेकंड में पार करती, 50 सेकंड में। आपको पता है स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 600 मीटर, समय है 50 सेकंड। इससे स्पीड निकल आई बेटा, कितना आएगा, 5 का भाग 12, यानी चाल यहाँ से स्पीड आ गई कितनी, 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्या करा है, 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, कितना समय लगेगा। अच्छा बताओ, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होती है, 230, तो ट्रेन की लंबाई तो 250 है ही बेटा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 हो जाती, तो दूरी कितनी हो जाती है, यहाँ से हो जाती है तुम्हारी 480। ठीक है, 480 मीटर हो जाती है। अब इस दूरी को पार करने में समय पूछा गया, समय बराबर क्या होता है फार्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 480, और चाल कितनी है, 12 है। 12 से भाग दे दो, 12 × 48, यानी कितनी बार गए, 40 बार। आंसर आ गया 40 सेकेंड। क्लियर है, सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे
28 आदमी एक काम है, अच्छा कोई काम है उसका 7/8 हिस्सा एक हफ्ते में पूरा करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर MDH वाला फार्मूला लगाना है, यानी जितने आदमी हैं। यहाँ पर 28 आदमी हैं, जो कार्य होता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। 7/8 काम हुआ है, कितने, एक हफ्ते में हुआ है, इक्वल बचा हुआ काम। तो ये बताओ, काम समझो बचा कितना है बेटा, 7/8, यानी ये समझो 7/8 का मतलब हो गया टोटल काम 8 है, जिसमें 7 काम हो चुका है, यानी कितना बचा है, 1/8। कितना काम बचा, 1/8। यही काम एक हफ्ते में पूरा करना है, एक हफ्ते में पूरा करना है। कितने आदमी काम पर लगाना होगा, मान लो तो बेटा कितना, x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये तो 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 से, यानी 7 से भाग दिया, 7 चौको 28, कितने, x बराबर कितना आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 4 आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और इतने रुपए प्रति किलोग्राम चावल। अच्छा, 2 टाइप के चावल है बेटा, किस अनुपात में मिलाना है, इन दोनों टाइप के चावल को मिलाना है जिससे मिक्सचर इतना हो जाए, ठीक है। देखो ये एलिगेशन जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझिए। 2 टाइप के, एक है 7.5 और एक है तुम्हारा 10 रुपये। 2 टाइप के चावल हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को ओवरऑल मिलाया गया 8.25। तो इनसे करेक्ट किस अनुपात में मिलाना है, तो ये देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना कि ओवरऑल रेशियो दे रखा है, उसको बीच में रख लेंगे बेटा, इनका डिफरेंस इधर लिखेंगे, इनका डिफरेंस इधर लिखेंगे, बस यही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे बताओ 10 में से ये 8.25 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 0.5 और 25 कम हो गया, बचा 1.75, ठीक है। इधर भी कम करो, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 1 में से 50, यानी इधर बचा कितना, 0.5075, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट काट दो बेटा, इन दोनों में रेशियो निकालना है, किससे कटेगा, देखो ध्यान ध्यान से समझो। ये कटेगा तुम्हारा 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 ते 15, बचा 2, 5 25 बेटा, इधर से 5 से जो भाग दिया गया तो 15 आ गया। फिर 5 से कट रहा, 5 ते 15, 5 सत्ते 35, यानी रेशियो बना 7 और 3 का, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इनका डिफरेंस इधर लिखा गया, ये लिखा है, और इनका डिफरेंस बेटा ये लिखा गया है, ठीक है। दोनों में रेशियो निकाल दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 510 रुपये में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। अच्छा, टोटल रुपए खर्च किए 510 रुपये, जिनमें से 30 संतरे हैं और 75 सेब है बेटा। ये एक सेब का दाम कितना है, 2 रुपये। अगर एक सेब मिलेगा 2 रुपये में, एक सेब 2 रुपये में, तो 75 सेब कितने रुपये में, 75 दूना 150 रुपये, 150 रुपये में सेब आ गए, बचे हुए रुपये में संतरे हैं बेटा। तो बताओ जरा, 510 रुपये थे, कितने रुपए थे, 510, 510 में से 150 माइनस कर दो बेटा, कितना रुपये बचा, ये बचा तुम्हारा 500 में 4, 360 बचा, कितना बचा, 360 रुपये। अब ये 360 रुपये में क्या है, 30 संतरे आए हैं, तो बताओ 30 संतरे मिलेंगे 360 में, तो औसत यानी का मतलब, औसत का मतलब वो एक यही होता है, एक सेब, एक संतरा कितने मिलेगा, 30 से डिवाइड किया, आंसर आ गया तुम्हें, कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा आंसर। तो यानी एक संतरा, औसत का मतलब होता है प्रति, जो एवरेज है उनका, तो 30 संतरों में से 360 रुपये मिलेंगे, तो एक संतरा मिलेगा 12 रुपये का, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन,
3 घंटियाँ 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इनका एलसीएम लीजिएगा, ऊपर की 3 संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे बेटा, और जो एलसीएम आएगा वही एलसीएम जो आएगा इस समय में जोड़ देंगे, आंसर हो जाता है बेटा। तो इसको आप लोग स्वयं करिएगा। 48, 60 और 90 इनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उतने ही मिनट आप क्या करेंगे, इस 10 बजे में जोड़ देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्कूटर और टीवी के दामों का अनुपात करा। स्कूटर है और टीवी बेटा कितना अनुपात है, 8:7। यदि स्कूटर का दाम 2000 रुपये अधिक स्कूटर दाम टीवी के दाम से अधिक है, यानी जब किसी से तुलना की जाती है, कम ज़्यादा की जाती नहीं, तो यहाँ पर कह रहा है स्कूटर का दाम जो है टीवी के से कितना ज़्यादा है, 2000, जबकि रेशियो में देखो बेटा कितना ज़्यादा है, ये 8 ये 7 है, 1 रेशियो ज़्यादा है। 1 रेशियो का मतलब है 2000 रुपये, 1 रेशियो ना 2000, तो टीवी का दाम पता करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 रेशियो का मतलब 2000, तो टीवी का 7 रेशियो है, तो 7 दूनी 14,000 आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आंसर आएगा, 14,000, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 थी। 3 साल पहले 5 लोग थे, कह रहे अब 17 थी, और एक बच्चे के जन्म होने के बाद भी उतनी ही औसत है। मतलब समझिए 5 लोग थे तब भी औसत 17 था, अब 5 + 1 बच्चा आ गया परिवार में, 6 लोग हैं तो भी औसत उतना ही है। बच्चे की उम्र कितनी है, आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कौन कपड़े, पानी भरा है।